हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। और मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि जो हम इस चैनल में एक्सीलेंट बायोलॉजी में जो भी क्लासेस कर रहे हैं वो आपके हेल्पफुल होगी टीचिंग एग्जाम्स में। जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी, उसके लिए या मेरा EMRS और KVS एनवीएस एग्जाम्स, जो GIC BSSP अभी चल रहा है पीजीटी बायोलॉजी का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्लासिफाई किया है। अलग अलग जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, किसी ने 3 किंगडम में। तो जो इम्पोर्टेंट रहता है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, पिछली क्लास में बताया था मैंने कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो साइंटिस्ट RH विट्टिकर ने किया था। इसमें 5 किंगडम्स आते हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ओके। सो अब हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं हम कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है। जो RH विट्टिकर थे, उन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को? ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में आपकी। अगर जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आ सकता है, या MCQs में भी आ सकता है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था RH विट्टिकर ने, सबसे पहले उन्होंने सेल के स्ट्रक्चर देखा था। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उसकी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस कहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, कैसे न्यूट्रिशन दे रहा है, रिप्रोडक्शन की कैसे कर रहा है वो, और उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशंस क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशन जिसको बोलते हैं हम, जो अपने एंसेस्टर से जो उनके क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और उनका रिलेशन के एंसेस्टर से, इस बेसिस पे आर्यभट्ट ने क्लासीफाई किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लेंगे मोनेरा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा। मैंने बताया था पहली क्लास में, अभी बता देती हूँ कि जो मोनिरा है वो यूनिसेलुलर है। सबसे पहले क्या है ये? यूनिसेलुलर, मतलब वन सेल के प्रोकार्योट्स है। मोनिरा जो है वो यूनिसेलुलर प्रोकार्योट्स है। ये जो इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स, जो हम सोल मेंबर्स कह सकते हैं, वो क्या है? सोल मेंबर क्या कौन से हैं उनके? मेरा के सोल मेंबर है हमारे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो आते हैं मोनेरा में सोल मेंबर्स है, क्योंकि ये जो है वो मोस्ट अबंडेंट है। बैक्टीरिया क्या है? मोस्ट अबंडेंट, मतलब बहुत ज्यादा पाया जाता है भारत में बैक्टीरिया। इनके नंबर बहुत ज्यादा है। जो इनके सेल वॉल की बात करें हम, सेल वॉल वो कैसी होती है, किस चीज की बनी होती है? तो इनकी जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल बोल लो, मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है बैक्टीरोग्लाइकन और कुछ की होती है स्यूडो न्यूरिक। स्यूडोन्यूरिक होती है, उनकी बनी होती है। ये जो बैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कैन बी फोटोसिंथेटिक, सिंथेटिक, या फिर केमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक तो ठीक है, लाइट का यूज करके, जिसमें क्लोरोफिल होगा। ठीक है। केमोसिंथेटिक क्या होता है? केमोसिंथेटिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड बनाते हैं, मेक फूड बाय ऑर्गेनिक मैटर्स। तो ऑर्गेनिक जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर का यूज करके अपना फूड बनाएंगे, उनको बोलेंगे हम केमोसिंथेटिक। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये और कैसे हो सकते हैं? हेट्रोट्रोफिक या पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और सैप्रोफिटिक भी। ओके। इनमें इनकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जो मोस्ट एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी।
इसी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की वजह से ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं। तो हम लिखेंगे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम हैबिटेट। जैसे कुछ बैक्टीरिया जो है वो -0 डिग्री सेल्सियस में भी रह सकते हैं, और जो कुछ है वो 90 डिग्री सेल्सियस में भी रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो हो गई कुछ फीचर्स। हम जानते हैं कि शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की शेप कैसे कैसे? पहली कोकी, दूसरी पैसिव, समझाते हैं क्या है ये। तीसरी जो है थर्ड वो है स्पिरिला, स्पाइरला, स्पाइरला। फोर्थ है विब्रियो। ओके, कोकी मतलब जो सर्कुलर होता है, जो गोल गोल बैक्टीरिया होते हैं, सर्कुलर। ओके, बैसिली जो होते हैं वो रॉड शेप होते हैं, ऐसे रॉड शेप। स्पाइरली स्पाइरल टाइप होते हैं, ऐसे होते हैं, और उनमें ऐसे फ्लैजुला होता है। और विब्रियो जो है वो ऐसे कॉमा शेप होते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हो गया स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, और हो गया स्टेफिलोकोकस। बैसिली में हो गया, बैसिली में तो बहुत सारे। का एक इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, एग्जांपल ये है इम्पोर्टेंट, विब्रियो, कोलेराई। जो इम्पोर्टेंट है मैंने लिखा दिया, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो मोनेरा है, मोनेरा जो है, मोनेरा किंगडम्स को हम किंगडम में दो में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होते हैं जो बैक्टीरिया, वो होते हैं आर्की बैक्टीरिया, और दूसरे होते हैं बी बैक्टीरिया। ओके, जो आर्की बैक्टीरिया है वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव इन extreme and very harsh habitats. Okay? जो ब्लू बैक्टीरिया होते हैं, यही होते हैं ट्रू बैक्टीरिया, इनको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ब्लू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया क्या है, ये एक्सट्रीम हैबिटेट से सर्वाइव कर सकते हैं, और जैसे बहुत ठंडी में, बहुत गर्मी में भी बन सकता है, क्योंकि इनकी मेटाबॉलिक डायवर्सिटी है बहुत ज्यादा होती है। और बाकी ब्लू बैक्टीरिया। अब जो आर्की बैक्टीरिया है उसका हम पहले देखो चिकित्सा कैसे कंडीशन होते हैं वो पढ़ लेते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया है, जैसे मैंने बोला कि वो सब बहुत ठंडी में भी रह सकते हैं, बहुत गर्म में भी रह सकते हैं टेम्परेचर में, और बहुत सॉल्टी कंडीशन में भी रह सकते हैं। तो उसी की बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर देते हैं। अगर एक्सट्रीम सॉल्टी, एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में ऐसे लिखते हैं, कंडीशन में रहते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, जो बहुत गर्म होता है, टेम्परेचर जिसमें बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ जो है वो डंग्स में भी रहते हैं, डंग्स या मार्शी एरिया। डंग्स मतलब जो बचा स्प्रिंग सॉल्टी कंडीशन में जो रहते हैं उनको हम बोलते हैं हैलोफाइल। जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसको इनको बोलते हैं थर्मल एसिडो फाइल। और जो डंग्स में मार्शी एरियाज में गलगल वाली जगह से होते हैं उनको बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए मीथेन गैस प्रोड्यूस, मीथेन
गैस। ओके, तो ये हो गया आर के बैक्टीरिया। ये बहुत कुछ करते हैं कि ऐसी कंडीशन में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंडीशन में जो बैक्टीरिया तो क्या बोलते हैं, ये सब कुछ बात है। फिर दूसरे में आ गए हम, दूसरा पढ़ते हैं या फिर आर के बैक्टीरिया हो जाए, बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया, इसको हम प्रो बैक्टीरिया, जो ये असली के बैक्टीरिया होते हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड। ओके, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 3 में डिवाइड कर देते हैं। पहले आ जाते हैं हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। या इनको हम साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं, या बीजीए। बीजीए मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, दूसरे हैं हमारे केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो अपने ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड बनाते हैं। तीसरा आ गया हमारा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, बहुत तरह का पेनिंग, जो भी। तो फिर हम पहले देख लेते हैं फोटोसिंथेटिक काइनोबैक्टीरिया है। फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक से तो पता ही चल गया होगा कि इसमें क्या होगा। इसमें होगा हमारा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, जो पिगमेंट होता है, मुझे पढ़ेंगे आप, इम्पोर्टेंट पिगमेंट उसका। दूसरा है कि एक यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं इसको, एग्जांपल पायरोनीन। फिर कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगुलर यूनिसेलुलर तो होते हैं, लेकिन वो क्या है ना, कॉलोनी में पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे जो सेल्स हैं वो एक साथ पाए जाते हैं। तो कॉलोनियल जो नया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, एग्जाम्पल है जैसे नॉस्ट्रा। नॉस्ट्रॉप कैसे होता है, ऐसा होता है जैसे ये ऐसे ऐसे जैसे अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, और उनके बाहर जो है ना एक है ना जिलेटिनस शीट पाई जाती है, जो इनको प्रोटेक्ट करती है। जिलेटिनस शीट पाई जाती है इनके बाहर। दूसरा इससे है कि ये फिलामेंटस होते हैं। फिर ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, इसलिए नॉस्ट्रॉ की जो है, ये जो है वो फ्रेश वाटर में, सॉरी, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कुछ जो है वो मरीन वाटर में पाया जाता है, सॉल्टी वाटर में। सॉल्टी वाटर में जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो आप ट्राइकोडेस्मियम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम याद रखना। ये इंपॉर्टेंट क्यों रहता है कि ट्राइकोडेस्मियम जो है ये रेड सी में पाया जाता है, रेड सी। और ये रेड सी रेड कलर की किस रेड कलर की किससे दिखती है, ट्राइकोडेस्मियम की वजह से। रेड कलर की वजह से, इसके रेड कलर की वजह से जो रेड सी है वो रेड कलर की दिखती है। ठीक है, अब ये रेड कलर, ये रेड क्यों दिखता है, हमें रेड पिगमेंट क्या होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो रेड पिगमेंट क्या है, तो ये होता है हमारा फाइटो एरिथ्रिन, एरिथ्रिन। ये जो इम्पोर्टेंट पिगमेंट जो आते हैं, इसकी वजह से ट्राइकोडिस्मियम क्या है, रेड दिखता है, और ये एक मरीन वाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो फिर इसमें
मैंने डालना था कैसे डालूं मुझे क्यों नहीं हट रहा और इधर डाल देता है मुझे तो यार हटता नहीं हटेगा इसको तो रहने दो ठीक अब हम आते हैं केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ठीक है एक तो पॉइंट हमको यही पता है कि ये ऑर्गेनिक अपना खाना कैसे बनाते हैं इनऑर्गेनिक मेथड से इनऑर्गेनिक मेथड से खाना बनाते हैं ठीक है और ये क्या करते हैं इनऑर्गेनिक मेथड से ये एटीपी बनाते हैं सिंथेसाइज एटीपी तो ये कहाँ से एटीपी बना रहे हैं इनऑर्गेनिक मैटर का यूज करके एटीपी बना रहे हैं इसमें जो इनऑर्गेनिक मैटर्स इनऑर्गेनिक मैटर्स क्या क्या है देख लो जरा जैसे निट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड एसिड नहीं नाइट्रिक नाइट्रेट फिर आ गया हमारा अमोनिया ये सब इनऑर्गेनिक मैटर्स फिर यूज करके हम एटीपी बनाते हैं ये जो इस लिस्ट को इम्पोर्टेंट बोला जाता है किसके लिए इम्पोर्टेंट फॉर इम्पोर्टेंट मैं आई एम के लिखूंगा इम्पोर्टेंट फॉर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ठीक है फिर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये मोस्ट अबंडेंट है मोस्ट अबंडेंट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं मोस्ट अबंडेंट जो है बैक्टीरिया वो कौन से हैं हेट्रोट्रॉफिक ये डिकम्पोजर्स होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं ठीक है अब इनके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं हम एग्जांपल को देखो मैं अलग अलग से लिखी क्योंकि ये याद करने होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पहले आ जाएगा हमारा लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस आपको पता है कर्ड से मिल्क में कन्वर्ट करते हैं इसका इसकी वजह से होता है इस बैक्टीरिया को लैक्टिक एसिड कर्ड से लैक्टिक एसिड की वजह से ये भी याद रखना फिर आता है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस स्ट्रेप्टोमाइसिस ये क्या होता है ये एंटीबायोटिक होता है ठीक है क्या होता है ये एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक दूसरा तीसरा आ गया हमारा राइजोबियम अभी जो केवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये कि राइजोबियम उसमें कुछ राइजोबियम का ऑप्शन का आया था उसका बताओगे आंसर का लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड कुछ नहीं था तो माइक्रोरिजा से रिलेटेड आया था ठीक है एग्जैक्टली याद नहीं राइजोबियम क्या करता है ये भी याद रख लेना ये भी पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट राइजोबियम क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इसमें ये भी याद रखना इन लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा करता है राइजोबियम बैक्टीरिया करता है ओके और बाकी जो इम्पोर्टेंट है जैसे विब्रियो कॉलेरी जो कॉलेरा होता है फिर आ गया हमारा साल्मोनेला टाइफी इससे टाइफाइड होता है इससे कॉलेरा होता है फिर आ गया हमारा क्लोस्ट्रिडियम क्लोस्ट्रिडियम से टेटनस होता है तो इसमें लिख दो क्या देखिए इससे होता है कॉलेरा इससे होता है टाइफाइड क्लोस्ट्रिडियम से होता है टेटनस टेटनस इसकी वजह से क्लोस्ट्रिडियम तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आज हमने पढ़ लिया
अब इसमें जो मोस्ट आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है नॉस्ट्रॉन, नॉस्ट्रॉन दिया हुआ है इम्पोर्टेंट। तो नॉस्ट्रॉन को हम कैसे, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है सारे। इसमें ऐसा बना होता है इस तरह से। देखो, और बाहर के साइड जो, बाहर के साइड ऐसे इसके आजू बाजू शीट होती है, तो इसको हम लेबल कर देते हैं, तब समझ में आएगा। तो ये जो सेल्स हैं इसको, ऐसा शेप होता है। ये जो होता है पोलर एंड होता है, पोलर ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ये जो चीज है पोलर ग्रेन्यूल्स बोलते हैं इनको, पोलर ग्रेन्यूल्स। मतलब मजा नहीं पड़ा आप लिख सकते हैं, देखते हैं ताकि आपको समझ आए। ओके, तो ये जो सेल होता है इसको बोलते हैं हेटेरोस। इसके बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं, जिसमें पोलर ग्रैन्यूल्स कंसिस्टिंग सेल्स बोल सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये लार्ज सेल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं पसंद नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इनके बाहर एक म्यूसिलेजिनस म्यूसिलेजिनस शीट होती है, ठीक है। स्टोक का डायग्राम याद रखना, हेक्टोसिस सेल्स होते हैं इनको, सेल लार्ज होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। कौन से सेल इंपॉर्टेंट है, तो हेक्टोसिस। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। और एक और नोट करने की बात है कि जो बीजे होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसकी वजह से ये क्वेश्चन भी आता है, किसकी वजह से, एल्गल या वाटर, एल्गल या हम बोलते हैं वाटर ब्लूम, इसकी वजह से होता है, बीजे की वजह से, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी का कुछ इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, कौन कौन सी किसकी वजह से होता है। तो एक होता है हमारा एना बेना, एना बेना, और एक होता है हमारा माइक्रो। एक और इम्पोर्टेंट जो है इसमें वो है माइकोप्लाज्म। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा। और क्या है इसमें, इसमें सेल वॉल भी नहीं होता है। इसमें सेल वॉल का क्या होता है, 3 लेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 3 लेयर प्लाज्मा। और क्या आता है इसमें कि ये है ऑक्सीजन एनाबेरिक होता है, एन एरोबिक, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव कैन सर्वाइव, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ओके। अब इनमें लेयर नहीं है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऑक्सीजन के बिना भी हो सकता है, तो ये पैथोजेनिक होता है। प्लांट और एनिमल्स दोनों में पैथोजेनिक, इसलिए इनको और क्या समझ सकते हैं, इनको कहते हैं हम जोकर्स, डिस्को ऐसे।
Joker of Plant Kingdom. और इसी को हम also known as, ऐसा known as ऐसे लिख देंगे समझ जाना, PPL। PPL का फुल फॉर्म है न्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। एक पूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, PPL भी कहते हैं तो। इसका अगर आपको डायग्राम बनाना है तो बनाओ कि नहीं बनाओ, चलो बना लेते हैं, एक सेकेंड। एक लेयर हुई, फिर अंदर की साइड एक लेयर हुई, और फिर अंदर की साइड एक लेयर। इन लेयर है इसको इन लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इसके अंदर हमको मिलेगा डीएनए, ये क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके अंदर हमको राइबोसोम्स मिलेंगे, कुछ बना लेते हैं इससे। इस टाइप से बहुत आपको, तो ये तो हो गई हमारी 3 लेयर की 3 लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर की 3 लेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया हमारा डीएनए। ये जो है ये है हमारा सॉल्युबल आरएनए। देखो इसमें डीएनए आरएनए दोनों है, ठीक है। और ये हो गया हमारा राइबोसोम और साइटोप्लाज्म। ये हो गया हमारा माइक्रोप्लाज्म का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज हमने कवर किया मोनेरा। मोनेरा में देखा हमने कि मोसेलर होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, आर्किबैक्टीरिया बैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया में अलग अलग टेम्परेचर्स में जो रह सकते हैं, हार्श हार्श कंडीशंस में जो रह सकते हैं, जैसे हेलोफिल थर्मोफिल जो स्पॉट्स में रहते हैं, और हमारे और क्या था थर्मो एसिडोफिल्स फाइल्स जो फर्स्ट में रहते हैं, मार्श एरिया में मेथनोजेंस रहते हैं। ड्यू बैक्टीरिया पढ़ा हमने कि फोटोसिंथेटिक केमिसोलिटिक हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, जो भी मरीन वाटर फ्रेश वाटर में हमको पाया जाता है, फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्राइकोडेसिमियम से रेड सी में रेड कलर दिखता है। थर्मोसिंथेटिक बैक्टीरिया देख लिया हमने, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया देख लिया, उसके फिर एग्जांपल्स देख लिए, मॉस्ट ऑफ फिलामेंटस होता है उसको देख लिया हमने। फिर बीजीए ब्लू वाटर ब्लूम जो एल्फल ब्लूम है, वाटर ब्लूम बोलते हैं, तो किसकी वजह से होता है, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जैसे एना और माइक्रोसिस्टस। फिर हमने माइक्रोप्लाज्म जो स्मॉलेस्ट सेल होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, उसके बारे में देख लिया हमने। सेल वॉल नहीं होती है ये देख लिया, पैक्चनिक होता है, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, पीपीएल बोलते हैं, कुछ स्ट्रक्चर है वो। ये हो गया हमारा आज का। और एक और चीज छूट गई कि जो माइक्रोप्लाज्म है वो डिसीज कॉज करता है। डिसीज कौन सा डिसीज कॉज करता है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है याद रखिए कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, तो ये डिसीज कॉज करता है। ब्रिंजल में जो लीफ होती है वो छोटी होती है, छोटी हो जाती है इस बैक्टीरिया की वजह से। और एक होता है कि शुगर केन में ग्रासी शूट, ग्रास शूट डिसीज है,
फिगर की। ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिसीव, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज मॉनिटर किया है, कल हम प्रोटेस्टा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और पढ़ेंगे कितने टाइप के प्रोटेस्टा होते हैं, और इसमें जो अलग अलग जो होते हैं क्राइसोफाइट्स, साइनोफ्लैजिलेट्स और प्रोटोजोन्स, लाइम मोल्स, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक दिस वीडियो, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।